नमस्कार दोस्तों। आपने हमारा हमारे परिवार का हमारा पहला फैमिली ब्लॉग देखा होगा। तो अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो आपको हम कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने ब्लॉग से संबंधित, और आपको आज की जो जर्नी हुई दिन भर की उसके बारे में भी बताएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि हमारा जो ब्लॉग है वो फैमिली बेसिस पर है। हमारे फैमिली में जो जो घटनाएं होती हैं वो हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं, या ब्लॉगिंग के ज़रिए जो है कि हम आपके सामने दिखाते हैं, जिससे कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। फैमिली में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनके कारण जो है कि हमारा जो फैमिली कभी गलत स्थिति में चली जाती है, गलत सिचुएशन में चली जाती है। और मैंने बताया है कि मैंने जो ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है। ब्लॉगिंग फैमिली ब्लॉग में मेरा परिवार अपने जिस स्थिति से गुजरता है, जो स्थितियाँ कभी दुखद होती है कभी सुखद होती है, तो ये स्थिति जब हम ब्लॉगिंग के ज़रिए हम लोग दिखाते हैं एक दूसरे को, या मैं दूसरे के ब्लॉग के वीडियो देखता हूँ, तो ऐसा होता है कि हमें उनसे शिक्षा मिलती है। तो हम जो ब्लॉग दिखा रहे हैं इसमें मुख्य जो कड़ियाँ हैं वो फैमिली ब्लॉग पर बेसिस है, और हम एक फैमिली के अनुरूप जो भी हम समस्या जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में घटित होती है वो हम दिखाएंगे। तो मैंने पहले ब्लॉग में आपको ये दिखाया था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। इस प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एक फैमिली को, और ख़ास तौर से एक न्यूक्लियर फैमिली को। जैसे कि हमने बताया अपने पहले ब्लॉग में कि मेरी फैमिली जो है वह एक न्यूक्लियर फैमिली है, जिसके सदस्य सिर्फ मैं और मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा जो कि जिसका नाम दिबू है, और एक और सदस्य जो कि जिसका हम मेंशन हम कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको आज के दिन का जो है मेन तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको दिखाते हैं। आज का दिन यूनिक होने वाला है। उस तजुर्बे से, उस फीलिंग से जो हर परिवार को जद्दोजहद से मिलती है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। और वो फीलिंग्स है प्रेग्नेंट वाइफ का अल्ट्रासाउंड। इनडायरेक्टली अपने नेक्स्ट बेबी को देखा, वो भी जो इस दुनिया में अभी आया नहीं है। तो उस फीलिंग्स को हम आपको दिखाएंगे, आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। हाय। ठीक है, ओके। तो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, सबसे पहले जय तुलसी माँ। तो ये है हमारे सेकेंड बेबी का अल्ट्रासाउंड, 7वां महीना चल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर के प्रिपरेशन के अनुसार और उनके सलाह से जो है कि उन्होंने कहा कि आपका 7वां महीना चल रहा है तो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो ठीक है, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स को। व्यूअर्स में मेरे मातागण जो माँ हैं, पिता के एज के लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है।
तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है और जो मैं वीडियो पर ये दिखा रहा हूँ, तो और जो मेरे अंदर जो खुशी है ना, तो वो उस खुशी का ये मतलब ये नहीं निकाल लीजिएगा बेटा या बेटी से या लिंग से संबंधित है। मैं अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी मेरे बने हैं, मेरे फैन बने हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लिंग जांच से संबंधित नहीं है, और इसको हम जान करके खुश नहीं, ये क्या कहते हैं कि इसको जानना अनलीगल है, ये कानूनन जुर्म भी है। और जो जांच करते हैं, जो भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, अपने बेबी को गर्भवती माँ को ले जाते हैं, तो दोस्तों ये जो भी रिपोर्ट है वो लिंग जांच से संबंधित नहीं है। और जो रिपोर्ट है वो जो हमारा बेबी का जो ग्रोथ है, हमने जो फीलिंग्स जो दिखानी चाहिए वो बेबी के ग्रोथ पर दिखानी चाहिए। तो जो भी माता बहन या परिवार के कोई भी सदस्य अपनी बेटी को या बहन को या जो भी है घर के कोई भी सदस्य अगर बेटा, तो जो भी माताएं बहनें अपने घर के किसी सदस्य को अल्ट्रासाउंड बेबी के ट्रीटमेंट के लिए जो है अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो वो कभी ना ये सोच करके जाएं कि हमें लिंग जांच करवाना है। वो ये सोच करके जाएं कि हमारा जो बेबी है वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है अपने माँ के गर्भ के अंदर। और ऐसे तो कानून बना हुआ है अल्ट्रासाउंड के लिए कि लिंग जांच अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो लिंग जांच का जो है सिर्फ हेल्थ का रिपोर्ट ही देते हैं। वो लिंग जांच हेतु कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। और उनके अल्ट्रासाउंड, मेरी जानकारी के अनुसार उनके अल्ट्रासाउंड मशीन में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा हुआ रहता है कि शायद अगर वो इस तरह का जांच करते हैं तो उनका जो भी है रजिस्ट्रेशन जो जांच करते हैं वो रद्द हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सारे कानून बने हुए हैं। तो लिंग जांच को लेकर के हम लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम खुश हैं कि हमारा जो बेबी है वो अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है। तो क्योंकि खुशी का एक और भी कारण है कि जैसे कि अभी चल रहा है, मेरा जो प्रोफेशन है वो है टीचिंग। तो टीचिंग का जो प्रोफेशन है ये 2 साल से जो है कि काफ़ी खराब चल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं मेरा हम टोटल डिपेंड करते हैं टीचिंग से। तो टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो तो 2 साल से तो खराब चल रहा है। और फैमिली प्लानिंग जो था वो बीच में चेंज हुआ लॉकडाउन के 1 साल बाद। तो क्योंकि दीवू जो है वो अकेला महसूस करता है, मेरे घर में कोई नहीं है दीवू के साथ खेलने के लिए, है भी तो वो ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो जो आते हैं कुछ ही घंटों के लिए तो दीवू को मन लगता है। लेकिन ऐसे दीवू को मन नहीं लगता है। तो और जहाँ तक मम्मी को भी काम रहता है तो उस समय काफ़ी तंग करता है। और हम तो अगर लॉकडाउन में जितने दिन अभी तक स्कूल खुला तो गए तो एक अकेला महसूस करता है। और दूसरी बात कि अकेला पा करके बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करता है जो इसके लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जिद्दी होना। ये अकेला होने के कारण जो है कि देखता है कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाने के कारण ये जिद्दी हो गया है।
मैं पहले शॉर्ट वीडियो बनाता था बहुत सारे एप्लीकेशन का। जब लॉकडाउन लगा पहला बार 2021 में, तो इसके बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बनाए। खासतौर से ये इसका वीडियो जो है तुलसी माँ की पूजा को लेकर के ही वीडियो हुआ करते थे, है ना। तो बहुत अच्छी तरह से पूजा करता था मेरा दीवू, और बहुत फेमस भी है तुलसी माँ के लिए। तो और ये पहली बात कि ये तुलसी माँ के विवाह के दिन ही पैदा हुआ था, तो और ज़्यादा हमारा मोटिवेशन या कहे कि दिल में उमंग पैदा हुआ कि इसका और ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा झुकाव हुआ तुलसी माँ के प्रति। ऐसे तो तुलसी माँ जो है इस धरती पर अकेली ऐसी माँ है जो साक्षात रूप में है, ठीक है। तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है। एड्रेस नहीं दिखाएंगे, जो भी है। तो इसमें ये है हमारा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, ठीक है। तो आप लोग देख समझ सकते हैं तो नहीं यहाँ से, लेकिन इसका जो मेन रिपोर्ट है वो इसके बैक साइड में है, और जिसको कि हम स्क्रीन पर हम दिखा देंगे। और क्या क्या फीलिंग होती है माता पिता जब अपने बेबीज़ को अच्छे डेवलप होते हुए देखते हैं। तो और दूसरी बात की जैसे कि डेवलप अच्छी तरह से होने का, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। और बीच में लॉकडाउन ख़त्म होने पर जो है कि स्कूल खुला, कुछ पैसे आए, सोचा कि डेवलप ये प्रेगनेंसी कि अच्छी तरह से, जो हमारा ऊपर एक टेंशन बना हुआ था कि प्रेगनेंसी के बाद जो है कि लॉकडाउन का जो असर है वो बाद हो, लेकिन डिलीवरी हो जाए। लेकिन डिलीवरी का जो है डिलीवरी, लेकिन क्या कहें, वो डर तो अभी बना हुआ है मेरे पास। जेब में पैसे तो नहीं है, उतना पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी 7 मंथ स्टार्ट हो गया और डिलीवरी के लिए किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम किया। और हमारे मन में ये डर था कि कहीं जो खान पान है उसमें कमी तो नहीं रह गई है और डेवलपमेंट अच्छी तरह से हुई नहीं है। तो यही फीलिंग्स है हमारे अंदर की, जो डेवलपमेंट, जो बेबी का जो डेवलप का जो रिपोर्ट हमने देखा, मैंने अपने बेबी को अपने आँखों से देखा तो बहुत ही खुश हुआ। और अल्ट्रासाउंड में वहाँ डॉक्टर साहब जो भी थे अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ ने अपने बेबी को देखा स्क्रीन पर। वो बेबी मेरा जो है, पहली दफ़ा ऐसा लगा कि बेबी ने मुझे और अपनी माँ को देखना चाहा। उसे एहसास हुआ कि कहीं पापा और मम्मी मुझे देख तो नहीं न रहे हैं। वो जो है जस्ट यूं किए हुए था और वो आँख से एक बार ब्लिंक किया, है ना। तो लगा कि उसे एहसास हो गया कि नहीं, सो मेरे माता पिता हमें देखने आए हैं, देखना चाहते हैं। तो वो यूं ऐसे ऐसे कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। और इसे भी, मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा हमें ये डाउट हुआ, जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बेबी जो होता है 2 पैर होते हैं, तो एक पैर जो है वो इस तरह से किए हुए था और एक पैर ऐसे रखा हुआ था, यानी इस तरह से। तो मुझे लगा कि मेरा बेबी एक पैर से तो कहीं तो कमज़ोर तो नहीं है या अपंग तो नहीं ना है। तो उन्होंने क्लियर किया कि बेबी जो होता है वो क्या होता है कि मूवमेंट करता रहता है और पैर जो है वो अपना जैसे चाहे, वो अपने छोटे सी जगह पर जैसे चाहे वैसे मूवमेंट कर सकता है। थक जाता है तो अपना पैर भी पसार लेता है, तो लाठी चलाता है ना, तो फीलिंग्स इसे महसूस होती है।
और दीबू को कभी कभी उसकी आवाज़ सुनाई दी जाती है ना दीबू? हाँ। जो बेबी है अंदर, तुम्हें महसूस होता है? हाँ? तो ये बेबी को कभी कभी ये जो लाती मारता है पेट में, तो दीबू को ये सुनाते रहती है, हमें भी कभी सुनाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को लेकर के खुश हूँ कि जब मेरे पास कम आमदनी है और जहाँ तक हो सका हमने एक एक पाई का तो हिसाब रखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे पास मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और मेरी मजबूरी है, तो मैं शहर जा नहीं पाता हूँ अच्छे स्कूल में पढ़ा करके अच्छे पैसे अर्निंग नहीं कर पाता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि कम पैसे में अगर बेबी का डेवलपमेंट हमारे एक प्रोग्राम में नहीं है, पैर जुनून आ गया तो ठीक है, तो पैर ठीक कर लो। तो कम पैसे में भी हम अपने तरफ से अपने बेबी के डेवलपमेंट को देख करके खुश हूँ कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट मैं अपने स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जो लोग जो कटिंग है वो स्क्रीन पर दिखा दूंगा। अगर आप लोगों को समझदारी, आप लोग जो व्यूअर हैं अगर जो पढ़े लिखे हैं समझदार हैं, तो उस रिपोर्ट पे प्रतिक्रिया जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि जो है कि मैं आगे से ध्यान रखूं। तो ये जो भी खुशी हमें मिली है वो कम पैसों में मिली है। बहुत लोग जो है कि लोग जो है कि अच्छी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, तो क्या होता है कि वो लोग बेबी को बियर नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि एबॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। बच्चे भगवान का रूप हैं और आते हैं तो सब लोग अपने अपने नसीब से आते हैं, तो ऐसा न करें। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा शायद, तो आज के ब्लॉग में इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मैंने काफ़ी मोटिवेट करने वाली बात बोली होगी, और मेरे अंदर की फीलिंग्स आप लोग मेरे चेहरे को देख करके जो है कि समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दीबू एक यूट्यूबर की तरह जो है कि बोल दो, क्या बोलोगे कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, तो ये दीबू के भी वीडियो बनाएंगे। अभी रिश्ता जुड़ा है आप लोगों से, तो बाय कर दो, बाय।